दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी फसल की बात करने जा रहा हूं जो अगर आपने सही तरीके से अच्छी वैरायटी का चयन कर लिया, अच्छी तरीके से आपने अपने खेत के अंदर बुआई करी, बढ़िया खेत की तैयारी की और जब वो तैयार होकर मात्र 2 महीने के अंदर दोस्तों आप लाखों रुपए इस फसल से कमा सकते हैं। जी हाँ, वो फसल है मूली की। और जब वो फसल हमारी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी तो आपको साल के सबसे महंगे रेट दोस्तों मिलने वाले हैं। 20 रुपये से 50 रुपये किलो तक के दोस्तों आपको रेट मिल सकते हैं उस समय। तो दोस्तों मूली की एक ऐसी फसल है जिसकी कि उस समय डिमांड बहुत ज़बरदस्त होती है। और दोस्तों इसके अंदर जब ये हमारी फसल अब हम इसको लगाएंगे तो इसके अंदर चैलेंज जो है वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि मई और जून के अंदर हम अगर मूली की फसल लगाते हैं तो उसके अंदर चैलेंज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मूली की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आखिर कौन सी हम वैरायटी का चयन करें, किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी है, कितना हमें खाद डालना है। इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं कि जो फसल हम अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हैं मूली की, उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं खेत की तैयारी की। और बरसात का मौसम है, बारिशों का दौर चल रहा है, तो ऐसे में हमें खेत का चयन बहुत ज़रूरी होता है। तो खेत के चयन की बात करूं तो हमें ऐसा खेत का चयन करना है जिसके अंदर जल का भराव नहीं होना चाहिए और पानी की जो निकासी है वो खेत के अंदर से पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं खेत की जो मिट्टी होती है, तो दोमट मिट्टी का आप चयन कीजिए। दोमट मिट्टी का चयन करने के बाद में बढ़िया से खेत की दोस्तों आप जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में 3 से 4 बार, उसके बाद में फिर उसके अंदर आप 4 ट्रॉली जो है देसी खाद पर एकड़ के हिसाब से आप ज़रूर डालिए, क्योंकि देसी खाद जो होता है उसके अंदर जो हमारी फसल को 16 से 17 प्रकार के जो पोषक तत्व मिलते हैं वो पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और लास्ट तक भी जो है ग्रोथ रुकती नहीं है। तो आपको देसी खाद जरूर डालना है। उसके बाद में अपन आते हैं रासायनिक खाद की तरफ। तो रासायनिक खाद की बात करूँ तो आप 40 kg DAP ले लीजिए, 30 kg पोटास ले लीजिए और 20 kg इसके अंदर आप यूरिया डाल दीजिए और 2 kg आप इसके अंदर सल्फर 90% मिला दीजिए और सभी को पूरे खेत के अंदर बढ़िया से छिड़काव करने के बाद में एक बार टीलर निकाल के और बढ़िया पाटा लगा दीजिए। अब हमारा हो गया खेत तैयार। किस प्रकार से अब हमारा खेत हो गया है भुरभुरा, खेत हो गया है तैयार। अब दोस्तों बात करते हैं जो हम मूली की फसल अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हैं, तो आखिर उसके जो बीज दर है वो क्या चाहिए। तो बीज दर की बात करूं तो 2 से 2.5 kg जो अच्छी क्वालिटी का हाईब्रिड बीज, वो आगे क्वालिटी में बताऊंगा, किस्म भी बताऊंगा। तो आप 2 से 2.5 kg बीज जो होता है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि आखिर कौन सी वैरायटी का चयन करें। तो सिंजेंटा की आईवेरा व्हाइट दोस्तों एक वैरायटी होती है जो बहुत ही शानदार वैरायटी होती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की जो है मूली होती है उससे। तो आप ये वैरायटी अपने खेत के अंदर लगाकर और बहुत ही शानदार आप उत्पादन लेंगे इससे। तो आप ये वैरायटी का चयन कीजिए। उसके बाद में दोस्तों जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आखिर हम मूली की जो फसल अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हैं उसकी क्या विधि होनी चाहिए, कौन सी विधि से हम लगाएं। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए सलाह दूंगा। आप बढ़िया इसके लिए 12 से 14 इंच ऊंचे जो है ज़मीन से ऊंचे होने चाहिए, आप बेड बनाइए और बेड के ऊपर दोस्तों आप मूली की फसल को लगाइए। और उसके अंदर बेड बनाने के बाद में उसके अंदर ऊपर कम से कम 2 से 3 लेयर ऊपर मूली की चोबे लगा दीजिए, बुआई कर दीजिए, या आप लेज़र मशीन से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपना नंबर आता है बीजोपचार का। कोई भी हम फसल लगाते हैं तो उसका बीजोपचार हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे हाईब्रिड जो भी कोई हम बीज लेते हैं तो बीजोपचार होकर ही आता है, तो आप बीजोपचार कर भी सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो हम फसल लगा रहे हैं उसके अंदर खरपतवार भी आएगा, खरपतवार भी हमें परेशान करेगा। तो खरपतवार की बात करूं तो जिस खेत के अंदर आपने मूली लगाई है उसके अंदर मूली लगाने के तुरंत बाद हमें पर एकड़ के हिसाब से 1 लीटर उसके अंदर आप पेंडामेथिलीन ले लीजिए और पानी के अंदर मिलाकर 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर पूरे खेत के अंदर हमें स्प्रे कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों उसके अंदर खरपतवार की समस्या ख़त्म हो जाएगी। 15 से 20 दिन की जब हमारी मूली हो जाए तो उसके अंदर आपको एक काम और करना है। 20 kg पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों उसके अंदर आप एक यूरिया की पूरे खेत के अंदर छांट मार दीजिए। और सिंचाई की व्यवस्था की बात करूं तो जो मूली की फसल हमने जो लगाई है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, तो हमें नमी के हिसाब से उसके अंदर पानी देते रहना है। उसके बाद में दोस्तों अब आप बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो
जब 30 दिन की हमारी मूली हो जाएगी तो उसके बाद में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उपाड़ के जुट्टी बना के 5-5 किलो की आप मार्केट के अंदर पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार। अगर कोई खरपतवार निकल आया है तो उसको आप हाथ से खरपतवार निकाल दीजिए। कोई किसी प्रकार की दवाई मत छिड़किए उसके अंदर। अगर आप दवाई कोई छिड़केंगे तो वो हमारी फसल को ख़राब कर देगी। तो आप खरपतवार को हाथ से निकालिए। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से मूली की फसल लेंगे तो आपको बहुत ही शानदार उत्पादन के साथ बहुत ही शानदार आपको मुनाफा होने वाला है। तो ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।